बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्नैक वीडियोस के अंदर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, क्योंकि व्यूज़ मेरे भी नहीं आ रहे थे। किस तरह मेरे वीडियोस के अंदर व्यूज़ आने शुरू हो गए, कौन सी ऐसी छोटी छोटी टिप्स हैं और सेटिंग्स हैं जो आप करेंगे तो आपके भी स्नैक की वीडियोस के अंदर व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो मैंने फिर ऑफिशियल टीम के साथ रब्ता किया जब मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे फिर वो चीज़ें बताई। जब मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया तो मेरे वीडियोस के अंदर एकदम से बूस्ट आया और वीडियोस बड़ी तेज़ी के साथ वायरल होने शुरू हो गए। नाम है मुबशिर और आपको मेरे चैनल मूवी हट के ऊपर दिल की गहराइयों से वेलकम है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप स्नैक वीडियोस के अंदर अपने वीडियोस के अंदर व्यूज़ लेके आ सकते हैं। जब मैंने ऑफिशियल टीम के साथ रब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि जी आप लोग कोशिश करें 2 से 3 मिनिमम वीडियोस, मैक्सिमम 4-5 वीडियो आप कोशिश करें रोज़ की पोस्ट करें और आपने स्नैक का कैमरा ही यूज़ करना है। दूसरी जो हम लोग गलती कर रहे हैं, जो हैशटैग जिस हैशटैग के ऊपर आपने वीडियो बनाना है ना, सिर्फ कोशिश करें वही हैशटैग लगाएं। कोई इधर उधर के एम ही नहीं हैशटैग ठोक देने। पहला जो वीडियो कोशिश करें कि जो भी फॉर यू लिख दें, दूसरा जो आपका वीडियो फ़नी है या कॉमेडी है या इस्लामिक है वो वाला लिखें, तीसरे के अंदर आप जो अपना एक नाम का एक हैशटैग बना लें, तीसरा वो यूज़ करें। इसके अलावा इतने ज़्यादा फजूल में हैशटैग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उनका स्नैक वीडियोस का एल्गोरिथम है ना, वो उस चीज़ को रीड ही नहीं कर पाता कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। वो उस कैटेगरीज के अंदर लोगों को सेंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब आप स्नैक के ऊपर वीडियोस देख रहे होते हैं ना, अगर आप इस्लामिक वीडियोस देखते हैं ना तो आपको इस्लामिक वीडियोस ही शो होंगी। तो अगर आप फैशन से रिलेटेड ना ब्राइडल मेकअप वगैरह चीज़ें देख रहे हैं तो फिर आपको जब भी देखेंगे तो आपको रंग बिरंगी ब्राइडल्स के ही कंटेंट नज़र आएगा। तो इस तरह जो बंदा जो चीज़ देख रहा होता है, फ़नी वीडियोस देख रहा है, तो उसको फ़नी वीडियोस ही शो हो रहे होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि आप लोग अपना कैशेस क्लियर कर दें तो आपको कोई नई चीज़ शो होनी शुरू हो जाती है। इसलिए वो जब आप स्नैक को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करते हैं तो आपको बिल्कुल नई नई चीज़ें शो होनी शुरू हो जाएंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। इसलिए जब भी आप वीडियोस पोस्ट करते हैं ना, हैशटैग नहीं सही लगाते। ये नहीं है कि आपने इस्लामिक वीडियो बनाया उसके अंदर फ़नी है हैशटैग लगाए हुए सारे के सारे। इस्लामिक वीडियो फ़नी में तो नहीं जाएगा, स्पैम में जाएगा और आपके व्यूज़ नहीं आएंगे। कोशिश करें 3 से 4 वीडियोस स्नैक कैमरे से बनाएं और जितने भी लेटेस्ट हैशटैग्स आते हैं वो सर्च के अंदर जाके आपको नज़र आ जाएंगे। उस हैशटैग के ऊपर आपने जो अच्छे तरीके से वीडियोस बनाएं। लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, तो जब लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आ रहे होते हैं, उनको यूज़ करते हुए आप भी डेली बेसिस पे वीडियोस बनाया करें। और ये इकट्ठी वीडियोस ना बनाया करें, मुख्तलिफ मिनिमम जो 4 घंटे का एक वीडियो के अंदर ड्यूरेशन होना चाहिए। जब आपका ये 4 घंटे का ड्यूरेशन होगा तो वीडियोस का जो कंटेंट है ना, वो आपका ऑटोमेटिकली देखिएगा आपके व्यूज़ किस तरह आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पैम कंटेंट डालते हैं, मतलब कि जो फेक वीडियोस होती हैं जो आपकी अपनी बनाई हुई नहीं है, वो फेक वीडियो तस्वर की जाती हैं, जहाँ से मर्जी आप डाउनलोड करके अपलोड कर देते हैं। तो जब आपकी ओरिजिनलिटी आपके अकाउंट के अंदर नहीं होगी तो आपके व्यूज़ भी नहीं आएंगे। वो कंटेंट जो होता है ना स्पैम में जाएगा, तो व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते। कोशिश करें आप लोगों ने अपना जो है ना ओरिजिनल कंटेंट डालना है, तो स्नैक वालों की ऑफिशियल टीम की तरफ से भी आपको मैसेजेस आया करेंगे, बूस्ट इनामात के, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी। फेक वीडियोस डालेंगे तो वो लिमिटेड टाइम के लिए तो आप एकदम बूस्ट हो जाएंगे, लेकिन बाद में व्यूज़ नहीं आएंगे उसके ऊपर। जब आप अपना ओरिजिनल कंटेंट डालते हैं ना तो स्नैक वाले खुद आपको प्रमोट करते हैं। इसका जो लाइव प्रूफ है ना, मैं वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर चेक करवा देता हूँ साथ साथ। तो इसके अंदर लिखा हुआ भी आ रहा है कि स्नैक वाले ने मुझे नाम दिया और मेरा वीडियो जो है ना तकरीबन 1.5 लाख जो उसने ना मुझे बूस्ट व्यूज़ दिए हैं, और मेरे वीडियोस के अंदर इतने ज़्यादा व्यूज़ आए हैं 1 मंथ के अंदर। अभी फिर मैंने वीडियो डाला और उन्होंने मुझे फिर दोबारा बोला कि आप इस तरह का कंटेंट और क्रिएट करें तो हम आपको मज़ीद बूस्ट देंगे, आपके जितने वीडियोस हैं ना वो वायरल होंगे। तो इसका लाइव प्रूफ में आपको ये साथ साथ इमेज जो आ रहे हैं आपको देख भी रहे होंगे। तो इस तरह करके आप अपना डेली बेसिस पे कोशिश करें 5-6 बजे वीडियोस डालने शुरू कर दिया करें। कोई 5 बजे, कोई 7-8 बजे, इस तरह करके 4 घंटे का वक्फा डालते हुए अपना वीडियोस पोस्ट करता रहा करें। और जब भी वीडियो पोस्ट करना है, एक ही क्लॉथ के अंदर मुसलसल एक जैसे वीडियोस नहीं होने चाहिए। लोकेशन पीछे से लाजमी चेंज करें। अगर एक ही जगह पे एक ही कपड़ों के अंदर बार बार वीडियो पोस्ट करेंगे तो स्नैक वाले इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। वो कहते हैं कि कोशिश करें एक वीडियो एक कपड़े के अंदर बनाएं, या बैकग्राउंड चेंज करें या कपड़े चेंज करें। तो इस तरह करके आपने वीडियो पोस्ट करना है। जब आपने वीडियो
बना लिया, उसके बाद अक्सर गलती करते हैं, आपने अपने वीडियो से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो कोशिश करें उस टाइम जब लिख रहे होते हैं ना, सर्चेबल टाइटल लिख दिया करें, ताकि जब कोई यूज़र चीज़ को सर्च करे ना आगे, जिस तरह हैप्पी बर्थडे या हैप्पी बर्थडे से रिलेटेड वीडियो, जब भी कोई हैप्पी बर्थडे सर्च करेगा ना तो आपका वीडियो क्लिक होगा और आपको उसके भी व्यूज़ मिलेंगे। और साथ साथ फिर आपने हैशटैग लगाने हैं, वीडियो कवर के ऊपर एक ऐसा सीन बीच में से सिलेक्ट करें, यूज़र को पता नहीं अट्रैक्ट करें पता नहीं इसमें क्या है, और उसमें जो है ना एक टेक्स्ट लिख दें सेंसी जो होती है फैलाने के लिए, तो यूज़र उसको क्लिक करके आपका वीडियो देखने आ जाए। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और अगर ये आप चीज़ें कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो वीडियोज़ के अंदर बहुत ही अच्छा व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे और आपके फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा दुआओं में याद रखें, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।